आज हम आपकी मुलाकात अपने बालाघाट जिले के एक ऐसे होनहार युवा साथी से करवा रहे हैं जो पीएचडी हेतु अमेरिका की ब्रेंडाइस यूनिवर्सिटी में चयनित हुए हैं और अपनी भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये है बालाघाट बैहर जिले के जय कुमार रामटेके जी, जिनसे हमने टेलीफोन के जरिए संपर्क साधा। तो चलिए मिलते हैं इनसे। हेलो। हेलो मैम। जी जय कुमार जी, सादर अभिनंदन के साथ स्वागत करते हैं हम आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आप हमारे श्रोताओं को अपना संक्षिप्त परिचय स्वयं दें। मैम, मैं सभी को हेलो कहना चाहूँगा। मेरा नाम जय कुमार रामटेके है और मैं बालाघाट जिले की बैहर का निवासी हूँ। जी। तो मम्मी पापा तो लांजी जो जगह है वहाँ के हैं, पर हमारा परिवार काफ़ी सालों पहले बैहर शिफ्ट हो गया है मम्मी की जॉब के कारण। पढ़ाई मेरी विवेक ज्योति और उत्कृष्ट विद्यालय बैहर से स्कूलिंग हुई है और इसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए सागर यूनिवर्सिटी में मेरा चयन हुआ था। तो मेरा विषय जो था वो बीए था, जिसमें मैंने भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व, मानव विज्ञान और फिलॉसफी, इन 3 विषयों को लेकर मैंने पढ़ाई करी। जी। और इसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली भी गया था, लेकिन उसके बाद मैंने मास्टर्स कोर्स ज्वाइन कर लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, मानव विज्ञान सब्जेक्ट से ही। तो उसके बाद ही मैंने काम भी किए हैं, रिसर्च वर्क किए हैं उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, आईआईएफएम भोपाल, और अभी मैं आईसीएमआर में काम कर रहा हूँ। जी, तो ये तो रहा आपका संक्षिप्त परिचय। तो हमने सुना है कि बैगा जनजाति के स्वास्थ्य पर रिसर्च करने हेतु आपका सिलेक्शन भी हुआ है, तो इसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को बताइए। जी जरूर। ये जो प्रोग्राम है ये पीएचडी प्रोग्राम है जी। अमेरिका की बोस्टन स्थित ब्रेंडाइस यूनिवर्सिटी में। हम्म। तो ब्रेंडाइस यूनिवर्सिटी में मैं डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान विभाग में डॉक्टर सारा लैम्ब के निर्देशन में मैं पीएचडी करूंगा। जी। तो इसमें ये होता है मैम कि हमें इसकी जो चयन प्रक्रिया होती है उसमें ऐसा होता है कि हमें रिसर्च जो भी करना है उस विषय को एक ऐसे के रूप में लिख कर देना होता है, जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं। हम्म। तो उसमें ही अपना रिसर्च टॉपिक जो भी है और किस विषय में, किस क्षेत्र में हम काम करने वाले हैं, वो सब लिख कर देना होता है। और अगर वो चयनित हो जाता है वो ऐसे, तो उसके बाद से इंटरव्यू राउंड होता है। तो मेरे यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू राउंड के लिए मैं चयनित हो गया था और उसके बाद उस इंटरव्यू को भी रिकॉर्ड किया गया था और उस इंटरव्यू को जो कमेटी है वहाँ की उनके बीच में दिखाया गया और फिर उस कमेटी ने फिर मुझे सिलेक्ट किया है। क्या बात है, मतलब स्कॉलरशिप आपको मिली वहाँ। जी हाँ, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और असल में अमेरिका में ये होता है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज में आप पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हैं तो यूएस में वो फुली फंडेड ही होती है। मतलब यदि आपका चयन हो गया है तो वो आपको आपका एडमिशन फी और आपके रहने का भी खर्चा अमेरिकन जो यूनिवर्सिटी है वही देते हैं। अच्छा, तो आप बैगा जनजाति के संरक्षण संवर्धन में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो जानना चाहेंगे कि इस दिशा में आप किस तरह प्रेरित हुए। जी जी। असल में मम्मी जो है मेरी वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं बैहर में ही, बैहर हॉस्पिटल में। और उनका जो क्षेत्र था वो बैगाटोला मेरे घर से ही कुछ दूर पे पड़ता है। तो वो था, तो मैं शुरू से ही मम्मी के साथ 8वीं 9वीं क्लास से मम्मी के साथ बाइक से या स्कूटी से लेकर मम्मी को जाना होता था मुझे। अगर कुछ टीकाकरण है वहाँ पे या जो भी है दवाइयाँ देनी है तो उसके लिए जब जाते थे तो बैगाटोला में जाकर मुझे लगा कि ये इनका कल्चर तो काफ़ी अलग है हमारे कल्चर से, और उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो भी अपने दवाइयों, अपने जो फोक मेडिसिन है, जड़ी बूटियां हैं, उन पर ज़्यादा है। जी। तो वो देखकर मुझे थोड़ा सा लगा कि ये तो थोड़ा सा रुचिकर विषय है, इस पे थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए मुझे। और इसके बाद ही मैंने फिर यूजी के लिए मानव विज्ञान सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करी। और इसके अलावा भी हम लोग मतलब उनकी जो स्थिति देखी तो लगा कि कुछ काम करना चाहिए इन लोगों के लिए। तो हम लोगों ने पैगाम ऑर्गेनाइजेशन कुछ मित्रों के साथ में मिलकर शुरू किया, पैगाम ऑर्गेनाइजेशन बैहर में ही। तो शुरुआत में तो हम लोग क्लोथ डोनेशन और ये सब कार्यक्रम करते थे, वस्त्र दान उसका नाम हमने रखा था। लेकिन बाद में ऐसे हुआ मैम कि एक गांव में जब गए हुए थे तो एक अम्मा ने बोला कि अब हमारे यहाँ आप कपड़े देने तो आते हो, हमारे बच्चों को भी कुछ पढ़ाओ। तो उस चीज ने मुझे थोड़ा सा अंदर तक झकझोर दिया कि हम जनरली यही सोचते हैं ना कि हम जा रहे हैं मतलब हमको कुछ भलाई वाला काम करना है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उन पर क्या असर पड़ रहा होगा या वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में। तो उस चीज ने थोड़ा इंस्पायर किया। तो हम लोगों ने वस्त्र दान को छोड़कर उससे हमने नाम दिया वस्त्रोपहार। फिर हम बच्चों को इकट्ठा करके हम उन्हें थोड़ा पढ़ाते भी थे और जो बच्चा अच्छे से जवाब दे देता था तो फिर हम लोग उन्हें
वो जो भी कपड़े या गिफ्ट जो होते थे वो उन्हें हम दे देते थे, गिफ्ट क्या के तौर पर देते थे। क्या बात तो है। जी, जी। इसके अलावा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम जैसे समर कैंप लगाना और ये ऐसे ही बैगा जनजाति क्षेत्रों में मेंस्ट्रुएशन के क्लोथ पैड वितरित करना, ये सब हम लोगों के कार्यक्रम। और हम लोग इसके अलावा भी जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो मैंने रिसर्च किया था गोदना टैटूइंग के ऊपर। तो गोदना जो है वो एक मेरे भैया हैं मनोज गढ़पाल, उन्होंने सजेस्ट किया कि गोदना एक अच्छा टॉपिक हो सकता है और क्योंकि वो खत्म भी हो रहा है तो धीरे-धीरे हम लोगों ने फिर इस पर रिसर्च करना शुरू किया और लोगों को प्रेरित किया, खासकर जनजातीय युवाओं को कि आप गोदना बनाइए। जो भी मेरे युवा साथी जो ऑर्गेनाइजेशन के थे, जो उसी जनजातीय समुदाय से थे, उन्होंने भी गोदना खुद ही बनवाया। हम लोगों ने भी अपने शरीर पर गोदना बनवाया और इसके अलावा फिर हम लोग ऐसे फोक सॉन्ग्स वगैरह को भी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तो हमारी टीम में जैसे मेरा भाई जो है वो फिल्म मेकर है और एक और जो मित्र है पंकज, वो आर्कियोलॉजिस्ट है। तो हम लोग ये पुरातात्विक चीजों के भी संरक्षण में इस दिशा में काम कर रहे हैं। क्या बात, ये तो बहुत बड़ी बात है और आप लोगों की इस उपलब्धि पर हम आपको सलाम करते हैं कि आप मतलब बैगा जनजाति के संरक्षण संवर्धन में बहुत अच्छी तरह लगे हुए हैं। तो जय कुमार जी, जानना चाहेंगे कि वर्तमान में अभी आप कहाँ कार्यरत हैं और जी आपकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में हम जानना चाहेंगे। जी जी जरूर। मैं अभी वर्तमान में डिंडौरी जिले में ही हूँ। आईसीएमआर जो जबलपुर में है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसका जो जबलपुर का क्षेत्र है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ है, जो कि जनजातीय स्वास्थ्य पर ही काम करता है। तो मैंने उसका एक प्रोजेक्ट ज्वाइन किया हुआ है और मैं बैगा जनजाति के ही हेल्थ पर अभी काम कर रहा हूँ। तो मैं अभी डिंडौरी जिले में ही हूँ अच्छा। और जल्दी से ही मतलब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मैं फिर आगे अपने जाने की तैयारी करूंगा। तो फ्यूचर का मेरा जो है वो तो ऐसा है कि मैं कुछ साल वहां पर काम करना चाहूंगा, कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहूंगा। उसके बाद वापस अपने ही देश आकर, अपने जिले में, अपने क्षेत्र में वापस बहियर आकर मैं फिर से काम करना चाहूंगा। पैगाम हमारा ऑर्गेनाइजेशन तो है ही और जो भी मैं सीख रहा हूँ या सीखूंगा वो मैं यहाँ पर ही अप्लाई करना चाहूंगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ग्लोबल नॉर्थ के जो कंट्रीज हैं जिनके पास काफी सारा पैसा है और काफी नॉलेज, उनके अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से ज्ञान लेकर मुझे लगता है कि हमें अपने ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज है या हमारे कंट्रीज हैं वहां पे डेवलपमेंट पे थोड़ा सा हर युवा को काम करना चाहिए। तो यही मेरा आगे का फ्यूचर प्लान है। जी, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी और आपकी सोच को तो हम सैल्यूट करते हैं सर। तो जय कुमार जी, हमारे जो युवा साथी हैं और जो हमारे तमाम श्रोतागण हैं, जो इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको सुन रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनसे कि किस तरह वे भी सफलता के आयाम को स्थापित कर सकते हैं और सामाजिक कार्यों से जुड़ कर के आगे बढ़ सकते हैं? क्या जब संदेश है आपका? जी जी मेरा तो संदेश यही है कि मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था और मैंने बीए सब्जेक्ट लिया था तो काफी लोग बोलते थे कि बीए सब्जेक्ट क्यों लिया है, उसका कोई स्कोप नहीं है। जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि स्कोप हमें खुद बनाने पड़ेंगे। जो भी विषय हम लेते हैं वो अपनी रुचि के अनुसार लेने चाहिए और स्कोप तो हम बनाएंगे तभी बनेगा, क्योंकि ऐसे कहीं स्कोप तो मिलेगा नहीं हमें। और यदि बात समाज सेवा वाली चीजों की करूं तो जो शुरुआती मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं उस आधार पे बोलूंगा कि हम जब कहीं पे जाते हैं काम करने के लिए, समाज सेवा का जो एक मन में होता है जी, तो जज़्बा हमको होता है। लगता है, जी हाँ, जज्बा होता है तो हमें लगता है कि हम बहुत मतलब हम महान हैं और हम बहुत वो कुछ काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि उस फिलेंथ्रोपिक चीजों से हटके हमें रियल चेंज मेकिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें बस इस दिशा में नहीं करना चाहिए कि हमें अच्छा लग रहा है करने के लिए, पर ये देखना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं उसका वास्तव में कुछ असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमें चेक भी करते रहना चाहिए। तो मेरा तो यही संदेश है। और मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने इंग्लिश कंट्री में अब मैं पीएचडी करने के लिए जाऊंगा। तो यही संदेश देना चाहूंगा कि जो भी मतलब आपका ड्रीम है उसे अचीव करने की दिशा में ही हमें हमेशा कार्य करते रहना चाहिए और जो भी बैरियर आए उसमें तो हमें उससे तोड़ना भी चाहिए और सपनों को हमें दिन में देखना चाहिए पूरे होशो हवास के साथ। उस सपनों को काम करने की दिशा में आगे कदम भी मतलब निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, रुकना बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छा टिप्स आपने हमारे युवा श्रोताओं के लिए बताया है और हमने सुना है जय कुमार जी आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, गिटार प्लेयर भी हैं, तो हमारे श्रोताओं के लिए कोई गीत अगर आप प्रेषित करना चाहें तो स्वागत है आपका। जी 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 सर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे यूकुलेले कहते हैं, ये हवाईयन इंस्ट्रूमेंट है। मेरा भाई गिटार बजाता है और मैं हवाई ये यूकुलेले बताता हूँ। अच्छा। राह पे कांटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है।
लाख छुपा ले सूरज मगर शाम को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह हो फिर आएगी। ओ, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। तुमको ना देना ना देना ना, तुमको ना देना ना देना। जय कुमार जी, आपने बहुत ही खूबसूरती से इस गीत को गाया है और आप बांग्ला गीत भी गाते हैं, वो भी आप हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा सा सुना दीजिए। जी जी जी, जरूर सर। তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও। আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে, আরো কিছু নাহি চাই গো। আমারও পোড়ানো যাহা চায়, তুমি তাই গো। আমারও পোড়ানো যাহা চায়। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ है रमिद्र संगीत, तो ये मुझे काफी पसंद है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत संगीत आपने सुनाया। और जय कुमार जी, आप टेलीफोन के जरिए हमसे जुड़े और हमारे श्रोताओं को, सभी सखियों को अपने कार्यों के बारे में अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी दी। इसके लिए आकाशवाणी बालाघाट परिवार आपका आभार प्रकट करते हुए आपके उज्जवल और स्वर्णिम भविष्य की कामना करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय कुमार जी। मैं आभारी हूँ आकाशवाणी बालाघाट परिवार का कि मुझे ये अवसर दिया और इसके द्वारा मैं युवा साथियों से जुड़ पाया और बाकी लोगों से जुड़ पाया, तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। चलो, अभी हमने श्रोताओं को जय कुमार रामटेके से बातचीत जो कि आपने टेलीफोन से की थी वो सुनवाई है ना, और हमारी सखियां और खासकर युवा साथी इससे जरूर प्रेरित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल रीमा, और वाकई देखा जाए तो एक से बढ़कर एक नगीने जो है हमारे देश का नाम रोशन करते रहे हैं और अभी कर भी रहे हैं। और उन्हीं अनमोल नगीनों में से एक है हमारे देश के दिग्गज विश्व स्तर के क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट इतिहास के पहले ऑलराउंडर वीनू माकड़। कई रिकॉर्ड्स इनके नाम है।